नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने वीडियोस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी अनुबंध अधिनियम की चर्चा कर रहे हैं और हमने अपने कुछ पहले वीडियोस में ये जाना कि अनुबंधों के प्रकार कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। उन वीडियोस में हमने उत्पत्ति के आधार पर यानी निर्माण के आधार पर जो भी अनुबंध के प्रकार होते हैं उनकी चर्चा कर ली है और आज हमारा यह तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि वैधता के आधार पर अनुबंधों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि वैधता के आधार पर कुल 6 प्रकार के अनुबंध होते हैं। उसकी चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। अनुबंधों के प्रकार के जो भी 4 वीडियोज हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग वहां जाकर के उसको जरूर देख लें या फिर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। हम लोग बात करते हैं कि वैधता के आधार पर अनुबंधों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला है वैध अनुबंध यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा अनुबंध जो पूरी तरह से वैध अनुबंध के सभी शर्तों को पूरा करता हो तथा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार 2 पक्षों के द्वारा न्यायालय में प्रवर्तनीय हो, वह वैध अनुबंध कहलाता है। इसमें यह कहा गया है कि जो भी वैध अनुबंध के उचित लक्षण हैं अगर किसी अनुबंध में हैं तो वह अनुबंध वैध अनुबंध बन जाता है। उन लक्षणों में स्वतंत्र सहमति, प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, वचन आदि सारी चीजें होती हैं और वह अनुबंध इल्लीगल नहीं होना चाहिए, तो वह अनुबंध वैध अनुबंध कहा जाता है। आगे कहा जा रहा है कि जो भी धारा 10 है भारतीय अनुबंध अधिनियम की, उसके अनुसार जो भी अनुबंध हो रहा है उसका न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होना अति आवश्यक होता है। किसी भी तरह से वैध अनुबंध के आवश्यक शर्तों में से कोई एक शर्त भी पूरा नहीं होता है तो यह अनुबंध या तो व्यर्थ अनुबंध बन जाएगा या फिर व्यर्थनीय अनुबंध बन जाएगा या फिर अवैध अनुबंध बन जाएगा। यानी जितने भी आवश्यक इसमें शर्तें दी गई हैं किसी भी अनुबंध के वैध होने के, अगर उनमें से कोई एक शर्त भी पूरी नहीं होता है तो यह अनुबंध या तो अवैध अनुबंध बन जाएगा या फिर यह अनुबंध व्यर्थ अनुबंध बन जाएगा या फिर व्यर्थनीय अनुबंध बन जाएगा। दूसरा, व्यर्थ अनुबंध यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2J के अनुसार ऐसा अनुबंध जो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय न हो उसे व्यर्थ अनुबंध कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जिसकी सुनवाई कानून में ना हो उसको हम लोग कहेंगे कि वह अनुबंध व्यर्थ अनुबंध है। इस अनुबंध का कोई भी वैधानिक प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इसकी वैधानिकता शून्य या नगण्य होती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यह जो अनुबंध है इसकी मान्यता नहीं होती है। इस अनुबंध के संबंध में यह बताया जा सकता है कि यह अनुबंध प्रारंभ से ही व्यर्थ नहीं होता। जहां से इस अनुबंध की रचना होती है उस पक्ष से यह अनुबंध भी वैध होता है और उस पक्ष को इसके प्रति बाध्य करता है। यानी यहाँ पे कहा जा सकता है कि अगर कोई अनुबंध हो रहा है तो वह अनुबंध व्यर्थ अनुबंध कहा जाएगा। यानी इस अनुबंध को करने वाला व्यक्ति जो भी है वह उस अनुबंध के लिए लायबल होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी से अनुबंध कर रहा है तो सामने वाला अनुबंध की शर्तों को रखता है, लेकिन हो सकता है कि वह अनुबंध सामने वाले को पसंद ना आए। तो इस तरीके से कुछ बातें हो सकती हैं। तीसरा, व्यर्थ ठहराव यानी वॉइड एग्रीमेंट। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2G के अनुसार ऐसा ठहराव जो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय न हो उसे व्यर्थ ठहराव कहा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई ऐसा ठहराव है जो किसी भी तरीके से कानून में प्रवर्तनीय ना हो, उसको हम लोग कहेंगे कि यह ठहराव व्यर्थ ठहराव है। इसके उदाहरण के रूप में नाबालिग से ठहराव, यानी अगर कोई अवयस्क व्यक्ति है उसके द्वारा हम लोग कोई ठहराव कर रहे हैं उसके द्वारा, उसके साथ बिना प्रतिफल के ठहराव, किसी असंभव कार्य के लिए ठहराव, द्विपक्षीय गलतियों के अंतर्गत किए गए ठहराव आदि को लिया जा सकता है। यानी ऐसे कोई ठहराव होते हैं जिनकी कोई वैधता ही नहीं है, कोई उनकी मान्यता ही नहीं है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वह ठहराव
व्यर्थ ठहराव है, यानी वह किसी काम का नहीं है। इस तरह के ठहरावों में कोई भी पक्ष किसी भी पक्ष पर हट जाने के लिए दावा नहीं कर सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई भी ठहराव हो रहा है और वह ठहराव व्यर्थ ठहराव है तो उसमें कोई भी पक्ष किसी पक्ष के लिए किसी भी पक्ष पर दावा नहीं कर सकता है। चौथा, व्यर्थनीय अनुबंध यानी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2I के अनुसार एक ऐसा व्यर्थनीय ठहराव जो एक पक्ष के विकल्प में अधिनियम या कानून के द्वारा प्रवर्तनीय हो लेकिन किसी अन्य दूसरे के पक्ष के में विकल्प में प्रवर्तनीय न हो, व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा ठहराव है जो एक पक्ष को सपोर्ट करता है और दूसरे पक्ष को सपोर्ट नहीं करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वह ठहराव व्यर्थनीय अनुबंध है। अधिनियम की धारा 19 के अनुसार ऐसा अनुबंध जो स्वतंत्र सहमति से नहीं किया गया है उसे हम लोग व्यर्थनीय अनुबंध कहते हैं। यानी जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है उसकी धारा 19 कहती है कि अगर कोई ठहराव है जिसकी रचना बिना किसी सहमति के की गई है, यानी किसी के कनपटी पर बंदूक रख के कहा गया है कि तुम अपनी दुकान का सामान दो हमको, तो हम लोग कहेंगे कि यह व्यर्थनीय ठहराव है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसा अनुबंध जो किसी के दबाव में, धोखे से, अनुचित प्रभाव से या बहकावे में किया गया हो वह व्यर्थनीय अनुबंध कहा जा सकता है। पांचवा, अवैध अनुबंध यानी इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा अनुबंध जो कानून या विधान के नियमों से बाहर हो उसे अवैध अनुबंध कहते हैं। यानी कहा जा सकता है कि कोई ऐसा अनुबंध हुआ है जो जितने भी कानून हैं, नियम हैं, विधान हैं उनसे हट करके कर लिया गया है, उसको हम लोग कहेंगे कि यह एक इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी अवैध अनुबंध है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसा अनुबंध जिसे कानून के द्वारा वैधता न प्राप्त हो उसे अवैध अनुबंध कहा जा सकता है। यानी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कानून के द्वारा वैधता नहीं प्राप्त है, कानून मानते ही नहीं है कि यह कॉन्ट्रैक्ट है। कानून के द्वारा वैधता न प्राप्त होने का मतलब है कि जिसके बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ लिखा ही नहीं गया है, कोई बात कही ही नहीं गई है। जैसे कोई भी व्यक्ति ड्रग्स वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ड्रग्स की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो वह हमारे विधान में नहीं है उसकी सप्लाई और उसका बिजनेस, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। छठवां, अप्रवर्तनीय अनुबंध यानी अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अप्रवर्तनीय अनुबंध वह अनुबंध है जो अधिनियम के विशेष प्रावधानों के द्वारा कुछ तकनीकी त्रुटियों या कुछ औपचारिकताओं को छोड़कर वैध होता है। यानी कह सकते हैं कि कोई ऐसा अनुबंध है जिसमें कुछ फॉल्ट को छोड़ करके वह अनुबंध वैध होता है, तो वह अनुबंध क्या होता है, अप्रवर्तनीय अनुबंध होता है। त्रुटियों और औपचारिकताओं में रजिस्ट्रेशन, स्टैंप और अनुप्रमाण को शामिल किया जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि कोई भी अनुबंध हुआ उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, यानी उसमें कानूनी बातें नहीं हैं या फिर कानून की जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो भी स्टैम्प पेपर आता है उसका उसमें मेंशन नहीं है, नोटरी नहीं हुआ, कह सकते हैं हम लोग इस तरीके से। अतः यह समझा जा सकता है कि अनुबंध के समय यदि वैध औपचारिकता का ध्यान न रखा जाए तो वह अनुबंध न्यायालय के द्वारा मान्य या वैध नहीं होता है। हम लोग कह सकते हैं कि जो भी औपचारिकताएं हैं अनुबंध को करते समय उसका ध्यान नहीं रखा जाता है तो वह अनुबंध न्यायालय में वैध नहीं होता या फिर उसको न्यायालय में मान्यता नहीं मिलती है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसा अनुबंध जो न्यायालय या अधिनियम के द्वारा वैध या मान्य न हो उसे हम लोग अप्रवर्तनीय अनुबंध कहते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हमने वैधता के आधार पर जितने भी तरीके के 6 तरीके के अनुबंध होते हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। आगे हमारा वीडियो का टॉपिक है निष्पादन के आधार पर अनुबंधों के प्रकार, जो हमारे अनुबंधों के प्रकार का अंतिम वीडियो होगा, यानी चौथा वीडियो होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों ने क्या सीखा, और यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो हमें जरूर बताएं। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।